Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। एक और रात है जो हमें अता हो गई है और इस रात में आप सबको हम कहना चाहेंगे ईद मुबारक। आप सब लोगों को जहां जहां भी ईद मनाई जा रही है, मोस्टली पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, और आप सब बहुत सारे इश्यूज में घिरे पड़े हैं। जहां कोरोना वायरस का इशू है, वहां पाकिस्तान में हादसे का एक इशू है, बहुत सारे दुख दर्द इकट्ठे हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज है, कहीं गिरिया उजारी हो रही है, कहीं आहो फुहा है, और कहीं एक आवाज है कि जी हमें इकट्ठा होकर ईद मनानी है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हम लोगों को रमजान में थोड़ी सी ये छूट मिल गई, लेकिन आगे पूरी दुनिया में दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और जहां इकोनॉमी मुतासिर हो रही है वहां पे दूसरे मुल्कों के रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। यानी पूरी कायनात में जितने भी लोग हैं जो वीजा, इमिग्रेशन या होटल बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स के बिजनेस है, वो सब ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। उसमें से 60% लोगों ने सेल्स पे लगा दिए हैं, चाहे वो यूएई यानी दुबई की अगर बात करें, यहाँ है, यूरोप की बात करें, अमेरिका में बात करें, लैंड जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत नीचे आ रही है धीरे धीरे। तो जितने भी लोग जल्दी जल्दी उसको सेल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आगे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग ज्यादा महंगे दामों उन चीजों को खरीद सकें। कुछ जगहों की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई जा रही हैं। इस कायनात में फिरौनों की तादाद बड़ी ज्यादा है। यहाँ जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे खुदाओं की हम बात करते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि पूरी दुनिया पे रूल करके हम लोग इस कायनात का पूरा पांसा बदल सकते हैं। हर तरफ आप वीडियोस देखते होंगे, बहुत अकलमंद लोग भी हैं और बहुत चिड़िया टाइप के लोग भी होते हैं जो ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं, जिनको किसी बैकअप का पता नहीं होता। हर फील्ड में आपको ऐसे ही मिलेंगे। कुछ अताई होते हैं, कुछ नैले किस्म के लोग होते हैं, और कुछ होते हैं जो अपनी मेहनतों से उस मकाम तक पहुंचे होते हैं। चलता है सिलसिला, जिंदगी है। हम सब अपने अपने बोर्डिंग कार्ड लिए अपने अपने एयरपोर्ट पे खड़े हैं। धीरे धीरे हम सब की बारी आनी है, अपने अपने जहाज, अपनी अपनी नशिस्त पे बैठना है और एक ऐसी सफर पे जाना है जिस मंजिल का हम सबको पता है, लेकिन मंजिल है कहां नहीं पता है। हम माफी मांग भी रहे हैं, नहीं भी मांग रहे, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो जाने, हम वो नहीं थे। हम गुनाह कर रहे हैं, हम करते रहेंगे और हम इसी तरह रहेंगे। ये सोच वाले जितने भी लोग हैं कायनात में, वो जिस वक्त आते हैं वो अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, इल्यूमिनाटी है, फ्रीमेसन्स वाले लोग हैं। ऐसी कहानियां, ऐसी सच्चाइयां आप सिर्फ एक पावरफुल ग्रो के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अभी तक आपके सामने बहुत सारी चीजें नहीं है। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग बड़े हैं जो पूरी कायनात को चेंज करते हैं। मैं जब से ये काम कर रहा हूं, बहुत बार पेशन गोइयां हम लोग कर रहे होते हैं कि दुनिया वैसी होने वाली है, वैसे होने वाली है। उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे टीवी टॉक शोज चैनल पे यही प्रोग्राम फिर बेचा जा रहा होता है, जैसे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आए। तो कभी कभी डर भी लगता है कि एक वक्त ऐसा ना हो कि जितने दुनिया में बड़े बड़े उस्ताद या आलिम हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या उनके शागिर्द हैं, वो मुर्शिदों की जगह मुरीदें ले लें और सारे कहें कि जी हमें सब कुछ पता, उन्होंने तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये वक्त भी आएगा जहां पे अभी एक इनविजिबल चिप हमारी बॉडी में दाखिल करने की बात की जा रही है। पूरी दुनिया में आपको पता है आने वाले वक्त में ये होने वाला है, चाहे आप हाँ करें या ना करें। जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है कि पूरी दुनिया पे एक ही मुल्क होगा जिसकी हुकूमत होगी, और बाकी छोटे छोटे मुल्क अपनी ताकतें जो हैं वो उसके नाम कर देंगे। देखो, बड़ी मछली जो होती है वो छोटियों को खा जाती है,
तो जितनी सुपर पावर मछली होगी वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अब अगर छोटे छोटे मुहावरे आप इस्तेमाल करें कि चींटी हाथी को मार सकती है, तो कुछ खास केसेस में ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है जब तक कि वो रब ना चाहे। वो रब चाहे तो सफेद हाथी वालों को, वो जो अबाबील है उनकी एक कंकरी से मरवा सकता है, वो रब चाहे तो। लेकिन रब कब चाहेगा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जिसको समझना जरूरी है। और आज के प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा ये समझाते हैं कि बेसिकली हम जिन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, हमारी और उनकी औकात है क्या, तब आपको समझ आ जाएगा कि है क्या। प्लीज एक तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर दे दीजिएगा। आज का प्रोग्राम जो है आप अच्छी तरह जानते हो, यह हफ्ता कैसा रहेगा उसके हवाले से है, तो आप लोगों को ओपनिंग में ही वन गो में ही सारे स्टार्स के बारे में बताएंगे। लेकिन बेसिकली हम, यानी जो हम इकट्ठे तौर पे, इज्तिमाई तौर पे लफ्ज इस्तेमाल होता है, कुछ लोग रिस्पेक्ट में भी अपने आप को हम कहते हैं। मैं, एक लफ्ज है मैं, ये बड़ी काफी चीज है यार, बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ाती है जो मैं है हमारी। हमें पता ही नहीं है कि ये हमें मरवाएगी कहां पे। कभी कभी वो कहता है मैं जिसको इज्जत देना चाहता हूं मर्तबा या बादशाह अता करता हूं, और फिर वो कहता है जिसको मैं जिल्लत देना चाहता हूं उसको भी मर्तबा और बादशाह देता हूं। वो आपको उरूज पे पहुंचा के जब जलील करेगा तो फिर आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हो। ये ताकतें जो हमारी बॉडी में, किसी भी वन वर्ल्ड जो ऑर्डर आ जाएगा पूरी दुनिया में, ये पेपर करेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जो प्लास्टिक मनी है, डिजिटल करेंसी है, ये बहुत सारे मुल्कों में है। अब एक टाइम आएगा कि बैंक उस कार्ड के अलावा कैश लेना बंद कर देगा, पेपर खत्म हो जाएगा। यानी जैसे यूएई का भी एक प्लान है फ्यूचर में कि पेपरलेस कंट्री हो जाएगी, तो आप लोग कैश नहीं दे सकोगे क्योंकि इससे बीमारियां भी जन्म लेती हैं और इस पे खर्चा भी बहुत होता है। डिजिटल करेंसी, लेकिन डिजिटल करेंसी को भी आप फोन जो है इस पे आप पे करते हो, लाइक एप्पल पे एंड गूगल पे एंड पेपॉल जो भी है, आपने अंगूठा दबाया और आपके पैसे चले गए। और वो जिस चिप की हम बात पहले ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में कर चुका हूं, जिसको RFID कहते हैं। RFID जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक चावल के दाने बराबर एक चीज होगी जिसको एक खास जगह पे प्लांट किया जाएगा। जो नहीं करेंगे उनके दौलत, उनका पानी, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जैसे किसी जमाने में वडेरे करते थे कि तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान को भूखा मरना होगा। वो भूखे मर जाते थे, खुदकशी कर लेते थे। इस तरह हर बंदा मजबूर होगा, जैसे आप आईडी एंड पासपोर्ट के बगैर मजबूर हो, आप नहीं पेंशन ले सकते हो आईडी के बिना। इसी तरह RFID जिस वक्त आ जाएगी, बल्कि शुरू हो रही है, वो हमारी पूरी बायोडेटा होगी, कंट्रोलिंग पावर भी उसी में होगी। यानी कि हम जब दुनिया में जाएंगे कैश करवाने के लिए तो हमारी बॉडी काफी होगी, वो आपके माथे पे, हाथ पे, गर्दन पे, कहीं भी वो आप ऐड करवाओगे। लेकिन वो सेंसिटिव जो वेन्स है उसके बराबर में होगी, जो बिल्कुल चावल के दाने से भी छोटी होगी, लेकिन चावल दाने बराबर उसके अंदर एक चिप होती है। वो उस रग के पास होगी जिसे कंट्रोल वो लोग करेंगे जो इस पूरी दुनिया पर रूल करना चाहते हैं। कोई बंदा भी ऑपरेट करके अगर उसको निकालने की कोशिश करेगा, या तो वो अपाहज हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही है। और वो खुद ब खुद आपकी बॉडी जो के अंदर बिजली है उसी से चार्ज होती रहेगी जब तक कि आपकी लाइफ है। जब चाहा जो चाहा ऑर्डर पास करना है, और हम सब रोबोट की तरह दुनिया में घूम रहे होंगे। जो फ्यूचर में प्लानिंग है ये वो बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोगों को जाहिर है इस चीज की खबर नहीं है। इसमें ये पेनलेस होगा, इसमें आप सफर करते हुए आपको कोई वीजे की जरूरत नहीं होगी। आप लोग जहां भी जाना चाहोगे ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करोगे, कहीं फिजिकल अपेयर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जैसे बेशुमार वायरस की एक लड़ाई जो शुरू होने वाली है वो शुरू हो गई है। ये उसका पहला सबूत नहीं है। जैसे कभी इबोला और कभी मुख्तलिफ बीमारियों, बर्ड फ्लू और इस टाइप की चीजें आती रहती हैं, पर यह संगीन तरीन था। इससे ऊपर वाली सतह पे जाके वो सिर्फ जो 300 बिलियन है उनको रख के बाकी सबको मारना है, क्योंकि हुकूमत करना आसान है, दुनिया के खजानों पे जाना है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके, प्लानिंग कुछ और है। लेकिन होता क्या है, उससे नुकसानात बहुत सारे होंगे। जाहिर है आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं, उम्र बढ़ा दी जाएगी, थोड़ा उनका ये कहना है। जबकि ये उम्र जो है ये आपकी बॉडी के अंदर होने वाली बीमारी का पहले से पता दे देगी और आपकी बीमारियों पे काबू पाया जाएगा। इस तरह आप नहीं शिकार होंगे किसी बड़ी बीमारी का। ये तो हो गया पार्ट 1 जो हमारे साथ होने वाला है फ्यूचर में। अब जो करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि हमारे पास ताकतें हैं, यानी दज्जाली पावरों को इकट्ठा करके एक दज्जाल क्रिएट किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में होना क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो बड़ी बड़ी कायनात की पावर्स है ना, लाइक कोई भी, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन जितनी भी पावर्स है वो सब इकट्ठी होंगी
जो सुपर पावर का, जैसे यूएनओ है, इसी तरह एक 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 पूरी काबीना इकट्ठी हो जाएगी जो उन सब सुपर पावर्स को इकट्ठा करके जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं उनको क्रिएट करेगी। ऑलमोस्ट 1000 से 5000 जो सैटेलाइट हैं वो आसमान के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो जो होंगे वो स्पेशल होंगे, वो इन सैटेलाइट से कई गुना ज्यादा बड़े होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हजरत ईसा आ गए या इमाम जमाना का ज़हूर हो गया या दज्जाल आ गया? कैसे पता चलेगा? उसमें जाहिर है ईसाइयत पूरी कायनात में, या यहूदियत है या इस्लाम की बात करें तो वो अपने अपने पेशवाओं के हिसाब से पहचानेंगे। उन सब सैटेलाइट को आसमान के ऊपर एक जो आजकल मेरे पास जो वेयरेबल कंप्यूटर है उसमें भी ये है कि मैं यहां हूं लेकिन मैं कहीं भी मौजूद हो सकता हूं और वो लोग मुझे फिजिकल देख रहे हैं, मुझे छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनको ये लगेगा कि ये हमारे कमरे में मौजूद है। वर्चुअल रियलिटी आप किसी भी तरीके से जितनी भी दुनिया में अब काम होगा वो इसी तरह का होगा, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं होता हूं। सो मैं उसी पे काम कर रहा होता हूं कि आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। तो वर्चुअल रियलिटी का एक ऐसा होलोग्राम प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है जो कि आसमान की बुलंदी से ऐसे एंगल पे होगा जैसे आप चांद को देख सकते हो पूरी दुनिया में। इसी तरह आप अपने अपने मुल्क के हिसाब से उस मसीहा को आसमान से नीचे उतरता हुआ देख पाओगे। कुछ सेकंड के लिए वो होगा जिसे वीडियोस हर चीज कैप्चर करेगी और बताया जाएगा कि ये आ गया है जी, ये मसीहा आ गया। चाहे वो जनाबे ईसा की बात करे, चाहे वो इमाम जमाना की बात करे, लेकिन बेसिकली वो दज्जाल को पेंट करके एक ऐसी कैफियत पे तारी करेंगे। उसमें क्या होगा कि अभी आप टेलीफोन सुनते हो, हेलो, हाँ जी क्या है, इसके लिए आपको एक मीडियम चाहिए। टेलीफोन के अलावा एक चीज होती है रेडियो। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है कि उसका जितना ऊंचा साउंड किया जाता है आपको दूर तक भी सुनाई देता है। इसका मतलब है रेडियो आपके घर में नहीं है, जितना ऊंचा उसका वूफर या स्पीकर होगा, आप 50,000 मील दूर भी बैठे हैं तो आप तक पहुंचा सकते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनीज हैं इनको हायर किया जाएगा और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट हो चुकी है लेकिन इसको फ्यूचर में लगाया जाएगा कुछ ही सालों में कि आप जिस मुल्क में हो उसी लैंग्वेज में आपको आवाज आएगी कि मैं हूं मसीहा, मैं हूं तुम सबका। चाहे वो हिब्रू है, चाहे वो पश्तो है, मतलब पाकिस्तान में उर्दू है तो उर्दू जुबान में कुछ ना कुछ हर जगह पे, अरबी है तो अरबी, यानी सारे के सारे उलमा वो देखेंगे और वो ये कहेंगे नहीं नहीं ये मौजा है, ये मतलब आम चीज नहीं है। फिर जब राजा हैदर जैसा बंदा इस कायनात में तब मौजूद नहीं भी हुआ, मार भी दिया गया कि अरे भाई तू इतने पर्दे उठा रहा है, तू है कौन, तू अंतर्यामी है। हम कहेंगे नहीं, हम फकीर हैं, सिर्फ हवा का रुख बताते हैं मामूली से तिनके। कहा क्या जाएगा कि सब जो 70,000 कायनात के बड़े उलमा हैं वो इकट्ठे होंगे। वो उस दज्जाल से वो जो भी एक पर्सनालिटी क्रिएट होगी वो इतनी पावरफुल होगी कि उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगा, चाहे वो मजहब का है, चाहे कायनात के हर इल्म का है, और वो 70,000 उलमा उसके हाथ पे बैठ करके उसकी तरफ जाएंगे जहां से ये जंग शुरू होने वाली है। अब ये कितना कुछ हो रहा है कायनात में। बेसिकली हमारी औकात क्या है, आओ बताता हूं। हम ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 फीट तक के इंसान दुनिया में दरियाफ्त हुए हैं। अभी हमारा कद इतना है। अब थोड़ा सा जूम आउट करवाता हूं मैं निगाहे मशीयत से, और उस मशीयत ने जिनके लिए ये कायनात खल्क की है वो कहां कहां से देख रहे हैं ये बताते हैं आपको। होता क्या है कि ये 6 से 9 फीट लंबे इंसान, डायनासोर जैसी हस्तियों को भी मार दिया गया। ये जिस वक्त जूम आउट होता है तो हम कहते हैं हम बड़े बुलंद हैं, लेकिन हमसे बुलंद हैं छोटी छोटी पहाड़ियां, तो इंसान रह जाता है बहुत छोटा। फिर बुर्ज खलीफा आ जाता है कि कायनात की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा से बड़ा इस दुनिया में, इस जमीन पे कुछ और नहीं है अभी तक बनाया जा रहा है। इससे ऊपर आप जब जाना शुरू होते हो तो आपको जमीन गोल नजर आना शुरू हो जाती है। इस जमीन की गोलाई का जो सर्कल है ये 40,075 किलोमीटर है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा होता है। 40,075 किलोमीटर का एक सर्कल है जिसको आप जमीन कहते हो। और जितने भी आसमान पे प्लैनेट हैं, अभी तक हमारी इस अदना अक्ल ने जो तलाश किया है कि सिवाय जमीन के जिंदगी के आसार, मौजूदगी, कल्बो हयात सिर्फ यहीं पे नजर आता है। यानी जो हमारा प्लैनेट है जमीन, इस कायनात की सबसे बड़ी चीज कहां है फिर? मतलब ये जमीन है
तो जमीन से बड़ी भी तो कोई चीज होगी, डेफिनेटली है। जमीन से बड़ी अगर देखना चाहते हो तो जो हम स्टार्स की हिकमत अमली बताते हैं कि किसकी मूवमेंट क्या होगी, अरे भाई वो तो नजर भी नहीं आते हमें। ये जितने भी हैं मार्स और सैटर्न, ये तो नजर नहीं आती, इनकी पावर हम तक कैसे आएगी? सूरज की रोशनी कैसे आप तक आती है, जानते हो ना? ओके, सबसे बड़ा है जुपिटर सितारों में। जुपिटर जो है ये सैयारों में इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है कि जुपिटर हमारे मिजाज, हमारे रिलेशनशिप, फाइनेंस के ऊपर इसके बड़े असरात होते हैं। ये पूरे इसकी मूवमेंट से हमारी जिंदगी के मिजाज, गुस्सा, मोहब्बत, फीलिंग्स, दर्द और गम, वो शेड जिस वक्त आते हैं किस कैटेगरी में है, 80 कैटेगरी से लेके 1 तक, बीच बीच फ्लोर में जो जो शेड आता है हमारा मूवमेंट ऐसा ही हो जाता है। अब ये जहन में रखना, जो प्लान हो रहा है कि हमें कैसा बनाया जाएगा, ये ऑलरेडी उससे बड़ा जो खालिक है वो प्लान कर चुका है कि हमारे माहौल, हमारी मूवमेंट, हमारा खुशी गम की फीलिंग्स कैसे कैसे आएंगे। सो जो जुपिटर है ये हमारी जमीन से 600 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने? 60 करोड़ किलोमीटर, ना 600, 60 करोड़ किलोमीटर का मतलब अब आपको पता है कि 40,075 सर्कल है, लेकिन अगर किलोमीटर में जाओगे तो 60 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये इतना बड़ा है कि हमारी ये जमीन जो है इस जैसी 1300 लैंड्स जो जमीन है ये इसके अंदर छुप सकती है। कितनी जमीनें आ सकती हैं जुपिटर के अंदर? 1300 जमीनें, ये पूरी कायनात है। तो इसका मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये जुपिटर जितना भी बड़ा हो जाए, ये हमारे जो सन मियां है, सूरज मियां है, जिसको सूरज चचा भी बोलते हैं, ये सूरज चचा से बहुत छोटा है। अब ये कितना छोटा है? ये जो 1000 जुपिटर हैं, 1000 जुपिटर, ये हमारे सूरज चचा की गोद में छुप सकते हैं। तो अब मतलब ये हुआ कि जमीन से बड़ा अगर जुपिटर है, सब सैयारों में बड़ा, मरकरी सबसे छोटा है, जुपिटर सबसे बड़ा है, तो जुपिटर से 1000 गुना बड़ा, यानी 1000 जुपिटर उसकी आहोश में पना लेने के काबिल हो सकते हैं। तो सूरज सबसे बड़ा है। अब तक की तलाश में सूरज देवताओं को पूजने वालों की एक तादाद थी। लेकिन अगर आप तलाश करें कि एक सितारा है जिसका नाम, मतलब जब भी आप ढूंढते हो कि क्या है, उसका नाम है यूआई स्कूटी। स्कूटी जो चलाते हैं वो वाली स्कूटी, यूआई स्कूटी जो है, ये जो जमीन है हमारी, इससे इतना दूर है, तकरीबन 5100 5150 लाइटनिंग ईयर के फासले पे है। अब रोशनी के जो साल होते हैं 5175 या 5100, इतना दूर है। अब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर रोशनी आसमान की तरफ जाते बम करके। तो अब सोचो कितना दूर होगा हमारे इस पूरे प्लैनेट से। अगर आप कायनात में सबसे तेज रफ्तार कोई चीज इजाद करो जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज हो, सुना है नूर की रफ्तार सबसे तेज होती है, जो रोशनी अब तक सबसे तेज है, लेकिन अगर कोई इंसान इससे भी तेज कोई चीज इजाद करके उसमें बैठ के सफर शुरू करेगा तो आपको 5175 बरस लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। यानी यूआई स्कूटी तक पहुंचने के लिए 5100 साल उम्र ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन हम तलाश में। अच्छा, इसमें 400 करोड़ सूरज छुप सकते हैं। लो भैया, हम तो सूरज चचा को गोद में बिठाए बैठे थे, लेकिन ये यूआई स्कूटी ताया जी जो है हमारे, ये इतने ज्यादा सूरज, यानी 400 करोड़, 400 करोड़ जो सन है वो उसमें छुप सकते हैं। तो इससे हमारी जो 650 खरब जमीनें हैं ये उसमें आ सकती हैं। कितनी? 650 खरब लैंड, जमीन, ये उसके अंदर छुप सकती हैं। या अल्लाह, तूने इतनी बड़ी चीज बना दी है, अब इसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकेगा। लेकिन यहां क्यूसार नाम का एक ब्लैक होल है भाई साहब। ब्लैक होल के बारे में आप सुनते हो ना, हम सितारों में बताते हैं। वो क्यूसार नाम का जो ब्लैक होल है, जो बाकी सितारों और कहकशाओं को भी खा जाता है और उसकी एनर्जी और रोशनी हासिल कर रहा है। परवरदिगार, ये ब्लैक होल है क्या? इसके उधर जन्नत दोज़ख है? कोई आज तक खोज नहीं पाया, कोई कैमरा नहीं जा पाया। तो इसका मतलब है कि ये जो 650 खरब जमीनें जिसमें छुप सकती हैं, ये उससे भी बड़ा है क्यूसार। अरे बाप रे, ये तो फिर बड़े ताऊजी हो गए हमारे। मतलब इनको खोजना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें। जो सबसे बड़ा क्यूसार है उसका नाम है टॉन 618 क्यूसार, 618 टॉन क्यूसार उसको कहते हैं। सबसे रोशन है,
ये कायनात में सबसे ज्यादा अगर रोशनी है किसी सितारे की तो वो है। ये हम लोगों की जो बॉडी में तकवीयत पहुंचती है कुछ अच्छा काम करने के बाद या बुरा काम करने के बाद, जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव की जंग चलती है, इन्हें मुर्शदों का सितारा भी माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत रोशन है, जिसकी रोशनी 140 अरब सितारों की रोशनी के बराबर। कितनी? 140 अरब की सितारों की रोशनी के बराबर। 1000 कहकशाएं मिल के भी इतनी रोशनी नहीं दे सकती जो कि इसके अंदर है। इसके अंदर 4,50,000 UY स्कूटी समा सकते हैं। अरे भाई साहब, यानी कि 4,50,000 UY स्कूटी, और तो दिमाग ही रुक जाएगा। ये दादाजी हुए, इसका मतलब है ये जो आसमान पे गैलेक्सी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर खत्म हो जाए कहानी तो मान जाए कि अल्लाह मियां तूने बड़ी अच्छी चीज बनाई, पर अल्लाह कहता है अभी कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि नेबुलास की बारी तो अभी आनी। ये नेबुलास क्या होते हैं परवरदिगार? जहां सितारे पैदा होते हैं, एक गैसेस की एक एनर्जी होती है, वो दूर तक रोशनी फैली होती है, और वो सारे का सारा जो पावर है ये वहां पे होती है। नेबुलास में करीना जो नेबुला है सबसे ज्यादा बड़ा है, नाम भी लोग रखते हैं करीना कपूर, लेकिन वो कैसे लिखते हैं? इसी से लिखा जाता। तो इसलिए कि सबसे बड़ा, सबसे रोशन। अब इस तरह की 3000, ये जो हमारी मिल्की वे है, 3000 मिल्की वे जो है ये कहकशाओं में मौजूद है। मिल्की वे में 500 अरब से ज्यादा, 500 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। अच्छा, इससे बड़ी कहकशां भी एक है। अब आप कहोगे अरे बाप रे, इससे बड़ा भी कोई है? यानी परदादा जी भी है। उसको IC 1101 यानी IC 1101 कहा जाता है। 40 लाख लाइटनिंग ईयर की दूरी पे है। 40 लाख रोशनी के जो साल होते हैं उसके फासले पे है। पहुंच के दिखा दो सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये वो जहां है। तो यहां पे हजारों कहकशाएं जब मिलती हैं, समझ आ रही है कहां? अब ये सारा इतना पहुंच गया। अब जब हजारों कहकशाएं मिलती हैं तो एक गैलेक्सी क्लस्टर तैयार होता है, जिसे गैलेक्सी क्लस्टर कहते हो। जब हजारों मिलेंगी, अब ये जो गैलेक्सी क्लस्टर है, अब ये भी हजारों मिलेंगी तो उसे सुपर गैलेक्सी कहा जाता है, जो कि हमारी मिल्की वे जो है, हमारी पूरी, ये जितना भी मैंने बताया ना, जितना भी बताया अब तक, ये सारे मिलकर एक क्लस्टर बनते हैं जिसका नाम है वर्गो क्लस्टर। सुमला क्लस्टर भी कहते हैं, वर्गो क्लस्टर। लेकिन कहानी यहां भी खत्म हो जाए तो समझ आती है, लेकिन जो कीलियम है, फिर आगे और सुपर क्लस्टर है, इस तरह बनते हैं। जो इन सब का जहां तक रिसर्च हो सकी, भाई कहां तक जा रहे हैं? हमें तो आसमान तक पहुंचने, आसमान तो अभी बहुत दूर है, जिसे ग्रेट GRB वॉल भी कहते हैं साइंस की जबान में, जिसे हरकुलिस कोरोना बर्स ग्रेट वॉल भी कहा जाता है, जिसको मुर्शद कायनात भी कहा जाता है। ये सारे जो हैं ये वहां है एक, और हम डॉट भी नहीं है, हमारी मिल्की वे कायनात, ये पूरी यूनिवर्स एक डॉट भी नहीं है इसके आगे। यानी कि अगर हम देखें कि ये जितनी चीजों का मैंने अब तक नाम लिया है, जो GRB ग्रेट है, इसके आगे ये पूरी की पूरी जो सल्तनत है, ये एक क्रिकेट के बॉल के जितनी है। अल्लाह की निगाह में एक बॉल क्या होगी? मामूली सी बॉल। अब ये जो बॉल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस जैसी 5 है टोटल। कितनी है? 5 है टोटल। और हर एक को एक दी गई है उन 5 को, जिन 5 के लिए कायनात तख्लीक की गई है। ना वो सिर्फ यहां के मौला है, वो वहां के भी मौला है। सितारे हमारी चाल से चलते हैं। फतेह खैबर के मौके पे जब नजूमियों को कैद किया गया, वो बड़े बड़े नजूमी थे, सितारों का हिसाब बताया करते थे। जेल में है, मौला लिया है, देखा ये कैदी हैं, जाने लगे। नजूमियों ने कहा रुक, तेरा नाम क्या है? कहा अली। कहा ये तो जीती जा नहीं सकती थी जंग, तूने कैसे जीती? मौला ने कहा कैसे, क्यों नहीं जीती जा सकती थी? उन्होंने कहा हम दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष हैं भाई, ये देख कभी भी जमीन पे हिसाब किए बैठे कि ये सितारे की जिस वक्त मूवमेंट होती है तो जंगें जीती जाती है, फतूहात होती। तू कौन है? ये कैसे जीत गए तुम? अच्छा अब ये कब आएगी? कहा अब तो ये 100 साल बाद या कई सदियों के बाद ये मौका आएगा। नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, हिसाब करो। उन्होंने फिर किया, उन्होंने कहा ऐसा ही है, अब नहीं आ सकता। मौला अली ने कहा ठीक है,
तुम उनको देखो, मैं जा रहा हूं। जब हजरत अली जाना शुरू हुए तो सितारों की मूवमेंट तब्दील होना शुरू हुई। वो गिनती का हिसाब करने वाले नुजूम के बड़े बड़े तुरुम खान ने कहा, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे बाबा, कौन है तू? मौला अली ने कहा, हम वो हैं जो चलते हैं तो सितारे हमारी चाल से चलते हैं। हम उस घराने से हैं जिसे मोहम्मद का घराना कहते हैं। एक गुलाम कह रहा है उसके आका और मौला क्या है, और जो इनको तख्लीक करने वाला है वो क्या है, वो हमारे दिमागों को पढ़ता है। अपनी हैसियत देखी कितनी है, यहां से दुआ मांगते हो अर्श का सीना चीर के चली जाती है। सादी दुआओं वालों को कबूल इसलिए किया जाता है कि ये भी मेरे बंदे, इनको भूखा नहीं रखना। और जो इश्क और रूहानियत का कवर चढ़ा के मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद भेज के दुआ को लपेट के भेजते हैं, वो अर्जी कभी वापस नहीं आती। उसका जवाब वो खालिक जो इस कायनात जैसी बेशुमार कायनातों का मालिक है, वो कुन कहता है और फयाकुन हो जाता है। हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हैं कि किसका हक खा जाएं, किसके अरमानों के महल को तोड़ के उसकी लाश पे अपने महल बनाएं। दुख होता है, जहाज तबाह हुआ, जो लाशें पड़ी हुई थी, खवातीन के जेवर उतारे जाते हैं। जलजले आते हैं तो छोटे बच्चों के कानों से बालियां उतारी जाती हैं। पूरी दुनिया में जिस वक्त कोई क्राइम होता है तो दुकानें तोड़ के दौलत लूटी जाती है। लूटना है तो उसके खजानों से उसकी रजा को लूटो। मांगना है तो इस रात में जब वो अपनी खुशी का इजहार के लिए ईद का दिन मुकर्रर करता है तो खुश होना सीखो। ये शोक की चादर चढ़ाए हर वक्त के डिप्रेशन में रहने वाले लोगों, आप कुछ नहीं हो, लेकिन आप बहुत कुछ हो सकते हो। जाना सबने है, लेकिन जाना ऐसे कि लोग कहें, आहा वो चला गया या चली गई, काश हम वैसे होते। तो क्या आप वैसे हो? खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने कर दिया आज की अपनी इस शब का आगाज। सलामत रहिए, खुश रहिए। हम बिखेरते हैं उन चीजों को जो आपके दिलों के करीब है। यह हफ्ता कैसा रहने वाला है, ये आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। वन गो में सारे के सारे हफ्ते हम आपके सामने रख देंगे, एक एक करके सबकी आएगी बारी, और जो जो हम बताएंगे उस पे कान धरे रहोगे तो बहुत ही फायदा होगा। एडवांस में ईद मुबारक कह रहे हैं हम आपको, और ईद की मुबारकबाद इसी वजह से हमने दे दी है भाई साहब कि आप लोगों को भी ये पता हो कि ईद तो आ गई, अब आगे हमने करना क्या है बताते। सबसे पहले हमल एरीज वालों के लिए, जो आपका प्लैनेट है मरिए, उसने अभी 2.5 करवट ली है। 2.5 करवट से उनकी जिंदगियां तब्दील हुई हैं। जो लोग फाइनेंस के इश्यूज में बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे थे और वो ये कह रहे थे मालूम नहीं अब हमारी जिंदगी आगे किस तरह की होगी, अब हम ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, आप लोगों की जिंदगी तब्दील करने के लिए मेरे मालिक ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको ये दी है कि आने वाले 68 डेज, यानी ये हफ्ता इब्तिदा है, 68 डेज में पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। फाइनेंस आपका 67% पे जंप करेगा, यानी अब नया दौर खुल गया, दरवाजा खुल गया। तो अब ये मुश्तरी आपको कहां लेकर जाएगा? कारोबारी सतह को बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनकी कारोबार बहुत तरक्की करेंगे। हालात जितने भी खराब हो जाएं, लेकिन आप हमल वालों, एरीज वालों, उनमें से बच के निकल जाओगे। सो हैंड टू माउथ नहीं रहोगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। नए मंसूबे बनाने के लिए अगर तैयार हो तो छा जाओगे आप दूसरों पे। दूसरे उंगलियां दांतों तले दबा के कहेंगे कि ये इज्जत, मर्तबे और तौकीर सिर्फ इन्हीं के हिस्से में क्यों आती है बाबा, ये तो बहुत लकी है। सो लकी आपके उस मुश्तरी की मूव ने आपको बना दिया, जो मेरे रब ने आपकी समाजी हैसियत दूसरों पे ज्यादा नुमाया करने के लिए आपको इज्जतें, कामयाबियां और मर्तबे अता किए। इस हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में थोड़ा सा आपको भाग दौड़ दोबारा से शुरू हो जाएगा।
थोड़ा सुस्त रहेगा, मेल मिलाप में गुजरने वाला ये हफ्ता थोड़ा जाहिर है लॉकडाउन, छुट्टियां, ईद और ये सारी चीजों का मिला जुला रिएक्शन रहेगा, लेकिन इसमें पेपर वर्क करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में वो लोग जो दूसरे मुल्कों में हिजरत करना चाहते हैं, रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, उनके लिए वीजा इमिग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगी। आप कहीं भी किसी भी मुल्क में सेटल हो सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वीजा अप्लाई करने वाले हो तो आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि आप लोग पा सकते हो। तबीयत में थोड़ा बोझलपन आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा डिप्रेशन या सैडनेस आपके इर्द गिर्द रहेगी। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि 12 के 12 प्लैनेट पे रहेगी। यानी खुशी है लेकिन अंदर कोई पार्ट मिसिंग है। अरे यार, ये मिसिंग वाला पार्ट समझ नहीं आता। इसके लिए आपने थोड़ा सा रब के दीदार वाला एक अमल शुरू करना है। इबादत, रियाजत, मराकबा जो भी कर रहे हो इसको कंटिन्यू करना है। मुंह जोर घोड़ा नहीं हो जाना, अथरे बन के भागना नहीं है। आपकी औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जिनकी शादियां नहीं, उनकी शादियां तय हो जाएंगी, नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे। सो लव मैरिज और बाकी सब लोग भी जितने भी हैं उन लोगों के हिसाब से भी ये बहुत जबरदस्त रहने वाला है। हालात इतने साजगार होंगे कि आप जिस चीज में हाथ डालोगे उसमें 3% फायदा उठाओगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ दुश्मन या हसद करने वाले लोग आपके अगेंस्ट प्लान करेंगे, चाहे वो वुडो हो, नजर बद वाला सिलसिला हो, तो उससे बचना होगा। किसी पार्टी, किसी महफिल या किसी के पास भी शरीक हो गए तो कोई भी ऐसी चीज, लेन देन, खाना पीना जिससे बहुत इज्तनाब करना पड़ेगा। और अगर नहीं बच सकते तो जो तस्बियां या सदकात में देता हूं वो फौरी तौर पर उनको पढ़ दिया करो, वो पी के जाया करो, तो 24 घंटे के लिए सेफ रहोगे। वो जो मैंने अभी अपने प्रोग्राम में भी बताया कि 24 घंटे में किस तरह से आप सेफ हो सकते हो किसी से भी मिलने जुलने के लिए, तो उसको फॉलो कर लो। लाइव शो में जरूर आया करो, बाकी सब लोगों के लिए भी अच्छा होता है। इम्तिहान में कामयाबियां जिनको नहीं हो रही थी उन लोगों के लिए एक नया दौर शुरू हो जाएगा। आप अपने टारगेट को पहुंच जाओगे, इम्तिहान में कामयाबियां भी होंगी और नया सफर भी शुरू हो जाएगा। जिन बहनों की रिलेशनशिप बिल्कुल आखिरी लम्हे पे पहुंची हुई थी वो बड़े फैसले कर लेंगी। और ये सिर्फ आपका नहीं, ये 6 बाकी स्टार्स हैं जिनमें होगा। और उस बड़े फैसले को करने से पहले आपको ये सुनना होगा, सोचना होगा कि क्या ये फैसला जो आप करने वाले हो ये आपको आगे फ्यूचर में कोई पे करेगा या फिर आप फाइनेंशियली स्टक हो जाओगे कहीं पे, क्योंकि इसमें लॉसेस की शरह 65% है। कोई एक बात आपको रंजीदा कर सकती है लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तस्वीर मैं बता रहा हूं इसको पढ़ना है तो सब ठीक हो जाएगा। स्क्रीन पे देखो यार, ये लिखा है या वकील हो और या समझ हो। इस हफ्ते की तस्वीर है आपकी, नोट कर लो। अपने इर्द गिर्द के लोग अगर कोई एरीज हमल वाले हैं तो उनको भी बता दो। दूसरी चीज जो है, आपको सदका देना है दूध। दूध को आप कुक्ड और अनकुक्ड दोनों हालतों में दे सकते हो, यानी उसकी खीर भी बना के दे सकते हो, लेकिन उसकी तादाद 1 kg है। जो चाहो 1 kg बनाओ, बेशक पाव रह जाए, लेकिन आपने जो सदका देना है इसीलिए लोग दूध दे देते हैं उसी तादाद के पैसे। कलर आपको पहनना है खाकी कलर या फिर स्काई, जो कलर है स्काई ब्लू, वो आप लोगों को पहनना है। मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा ये कर देता हूं ताकि आपको पूरा नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। और ये हो गए एरीज वाले। एरीज वालों के बाद हमारे जो प्यारे हैं जिनकी बारी अभी आने वाली है वो है टॉरस वाले। टॉरस सौर वालों, वेलकम। जोहरा सितारा कहां से कहां लेकर जा रहा है यार। आप लोग मतलब अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने आपके जो जहनी सलाहियतें हैं उसको मजीद बूस्ट करने का सोचा है। जितने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं या जो आम लोग हैं जिनकी यादाश्त कमजोर हो रही है, जिनको माइग्रेन का मसला है, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। सो सोहरा रिटर्न बैक करेगा, आपकी ब्रेन बूस्टिंग के हवाले से बहुत सारे मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। जितने भी लोग पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं जिससे उन लोगों की स्टेटस वैल्यू बढ़ जाए, फाइनेंस, जॉब स्विचिंग, बिजनेस में कुछ न्यू करना चाहें, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अमेजिंग है। बुध के दिन से आप लोगों की बूस्टिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी, जो कि सैटरडे को ऑलरेडी एक चक्कर होगा जिसमें आप लोग किसी से मेल मिलाप भी कर सकते हो। इससे पहले भी आप किसी भी अपने दोस्त से, रफीक से भी ताल्लुक बढ़ा सकते हो जो आपकी मददगार के तौर पे सामने आएंगे। आप अगर फ्यूचर में किसी और मुल्क में रिहाइश पजीर या काम के लिए जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए 89% तक आसानियां परवरदिगार कर देगा, क्योंकि जोहरा की मूव जाहिर है 69 को जंप करके 87 पे पहुंची। अब आपके लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी इसलिए हो गया है कि अब आप पे बोझ पहले से ज्यादा पड़ने वाला है। अब आप दिमागी तौर पे भी तैयार रहना, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन डिफरेंट वेज होंगे जहां से आपको फाइनेंस इकट्ठा करना।
रिलेशनशिप में कहीं कहीं तोड़ फोड़, अपने बहन भाई प्यारे महबूब मियाँ बीवी, कहीं कहीं उसमें तल्ख कलामी हो सकती है, लेकिन डेज नोट कर लो। वेडनेसडे 3 PM से शुरू होगा और 12 यानी रात तक ये रहेगा, तो उस दौरान आपको एहतियात करना है। और यही सेम आपको सैटरडे को भी टाइमिंग नोट करनी है, सैटरडे को भी इन दो चीजों का ख्याल रखना है, जिसमें आपका मिजाज थोड़ा सा बरहम हो सकता है। घर बनाने वालों के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। सेल एंड बाय करने वाले हो तो आसानी से खरीद सकोगे, बेच सकोगे। अगर आप लोग किसी पेपर का इंतजार कर रहे हो तो बहुत जल्दी वो पेपर आपको मिलने वाला है। सो इज्जत शोहरत वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया, किसी भी फील्ड में हो, आप लोगों को थोड़ा ठहर के डील करनी पड़ेगी। यानी अभी फौरन वो डील सामने नहीं आएगी, पोस्टपोन होगी, लेकिन वो पाइपलाइन में आ चुकी है, इसलिए एडवांस में गुड लक आपको कहते हैं। थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हो। इमोशनल हो गए तो आप लोग अपने जो करीबी लोग हैं उससे ताल्लुक इस्तवार करने की बजाय थोड़ी तल्ख कलामी पे बात चली जाएगी, इसलिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और स्पेशली ये जो सिलसिला है ये जुमेरात को है, 6 बजे शाम को, 6 PM से 9 PM तक। इतना सा टाइम है जिसमें आपको थोड़ा अपने एंगर, अपने गुस्से पे काबू रखना। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। दुआएं कबूल होने का टाइम शुरू हो चुका है। आप लोग मूव करना चाहो या शादी करना चाहो, मनपसंद जो भी आपके पास ऑप्शन है उनसे बातचीत करने के फौरन 6 मंथ के अंदर अंदर आप पिया देश सुधार सकते हो या घर जमाई बन सकते हो। दोनों सूरतों में आपके लिए आसानियां दिखाई दे रही हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। टॉरस वालों स्क्रीन पे देखो यार, या करीम हो और या वदूद हो, ये 2 तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह की। सदके में 12 रोटियां देनी है आपको। अगर नहीं दे सकते हो तो उन्हीं रोटियों के पैसे कहीं दे दो। जो कलर है वो आप लोगों को ग्रीन एंड ब्राउन कलर इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला करेगा बहुत करम और आप लोगों के लिए हो जाएंगी आसानियां। टॉरस के बाद हमारे द सुपर हीरोज की बारी है। ये सुपर हीरो जोजा वाले हैं, जिमिनाई वाले हैं। सुपर हीरो इन्हें इसलिए कहा जाता है कि मरकरी सबसे ज्यादा चालाक सितारा है। सूरज के करीब होने की वजह से जितनी भी प्लैनेट और गैलेक्सी की पावर्स होती हैं वो सारी एक एक सेकंड में उनका जूस लेता है और वो अपने दोनों यानी वर्गो में, जमुनाई में, दोनों की पावर्स बड़ी तेजी से इकट्ठी कर रहा होता है। लेकिन अभी फ्लोर 93 की हम बात करेंगे जिसमें स्ट्रेस लेवल फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा अप दिखाई दे रहा है। यानी रुकी हुई रकमें, बैंक से लेने वाले कर्जे या कहीं से खातिर खा जो आमदनी आनी है, चाहे वो सेल एंड बाय के हवाले से है, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये थोड़ा सा जो एक पाइपलाइन में स्ट्रेच है ये आपके लिए जरूरी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो, अगर यही सूरत हाल, एक बंदा है, अगर उसने कोई एक चीज खरीद ली कि मुझे ये खरीदी है बिजनेस के लिए या बेचने के लिए, वो आज से 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले खरीदी होती तो उसका क्या हाल होता? बर्बाद हो चुका होता। तो इसका मतलब कोरोना ने बहुत अच्छे हालात बनाए, कि हालांकि अच्छे नहीं लेकिन अच्छे हालात इसलिए बनाए कि आपको वो डिले करता गया। मेरे रब की जो डिले है ना उसको समझने की कोशिश किया करो, उसमें आपके लिए भला होता है किसी ना किसी चीज का। अब आपके जो नया करियर या कारोबार की बात अगर करें तो ये 90% को क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन आपको बहुत सारी नई चीजों को साथ जोड़ना है, क्योंकि जो पुरानी टेक्निक्स हैं बस आप इसी तरह सर्कल पे रहोगे जिसका एंड यही होगा, सुबह उठे, जो भी आपके रूटीन के काम है किए और सो गए। अब इसमें जो चेंज है वो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हो। स्टूडेंट खास तौर पे जितने लोग नई तालीम हासिल करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपर्स में जाएंगे। जो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं वो पार्टनरशिप में अगर जाते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट रेशियो जो है वो है। टेक्निकली जितने भी लोग हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, हमारे बिजली का काम करते हैं, मोटर मैकेनिक है, जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं या पॉलिटिक्स में हैं, इन लोगों के लिए एक नई पावर है जो इनके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज कर देगी। नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 15 डेज में आप लोगों की पाइपलाइन में होंगे और जितनी भी की गई कोशिशें हैं अब तक उसका खातिर खा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये जून के जो 20 तारीख तक का पोर्शन है, इससे पहले का, ये एक बड़ा ही अहम पोर्शन है जिसमें आप लोगों को रूहानी तौर पे भी राहत मिलेगी और कामयाबियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, बस ये समझ लो कि 3 स्टेप के फासले पे मंजिलें हैं। जो भी प्लान कर रहे हो वो अपने मुर्शिद, कोई एक खास माँ, बीवी, मियाँ, जो भी कोई है, सिर्फ उस तक महदूद रखना, क्योंकि अगर ये लीक हुई, मतलब जो भी प्लानिंग है, या तो हिसाब किताब कर रहे हो तो पता होना चाहिए आपको कि कितना आपको वजन रखना। अगर एक साइड पे 50 मन है, दूसरी साइड पे 1 किलो है तो चलेगा नहीं। बहुत बराबर जिस तरह से रखना है, ये आपको दूसरे शको शुबहत से निकाल देगा। जितने भी मैजिक हैं, वुडो हैं, वो एक्टिवेशन मोड पे हैं। डेंजर
क्यों? देखो, आप एक अथड़े घोड़े हो भाई, आपको तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें, बम बारूद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप शेर पे सवा शेर हो। आप ये एक जो वुडो वाला सिलसिला है, जिसको नजर बद या बॉडी की एनर्जी खा लेना, इसको जूस करना, इसके लिए खिसियाम का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि वो एक स्टार है जो शयातीन को एनर्जी देता है। खिसियाम उसको बोलते हैं। खिसियाम की जिस वक्त कोई वुडो पढ़ाई की जाती है तो जितने भी जेमिनी जोजा वाले हैं उनकी बॉडी से एनर्जी खत्म होती है और वो लेजी फील कर रहे होते, इसलिए कि गोल्डन मूवमेंट छूट जाए, चाहे वो इबादतों रियाजतों का है, काम का है। अब इसी एनर्जी को तो क्लीन करना, सो अपनी प्रोटेक्शन जो भी करवा सकते हो करवा लो। मसरूफियत बढ़ने वाली है, आप लोगों को थोड़ा अपने हेल्थ का, अपनी बैकबोन का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। बाकी एब्सोल्युटली राइट हो। शादियां जिन बहनों की नहीं हुई उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त आउट ऑफ फैमिली, और फैमिली से जो इस हफ्ते की परसेंटेज है वो है 61.7। किसी और मुल्क में हिजरत करना चाहो, शिफ्ट होना चाहो, तो आप लोगों के लिए जुलाई का महीना ओपन है। ओपन है मतलब कि किसी भी डेट को आप लोग अगर वार करोगे, वीजा, इमिग्रेशन, सफर, ये वो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस दौरान यानी इस पूरे वीक में पार्टीज, तकरीबात या किसी से मेल मिलाप आपको महंगा भी पड़ सकता है। क्यों? देखो, पहली चीज तो यह है, मेल मिलाप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको एक वहम हो जाएगा। सेफ हो, कोरोना वगैरह नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन जो एक हेल्थ के इश्यूज बनते हैं उसमें आपको थोड़ा सा नजर बद वाला या हेल्थ के अंदर की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दिमाग के सुकून को गारत मत करना, थोड़ा सा सब्र करना, मेरी अगली वीडियो का वेट करना कि मैंने करना क्या है, और स्क्रीन पे देखो ना, आपका हल तो बता ही दिया। या हसीब हो, मेरे अल्लाह का इसमें मुबारक है, और या रकीब हो। दाल मसूर या रेड मिठाई जो होती है, जलेबियां होती हैं, रेड छोटी वाली मिठाई होती है, दाल मसूर है, ये इसकी कोई स्पेसिफिक तादाद नहीं है कि आपको 1 किलो देनी है, 1 पाव देनी है, जितना चाहो हस्बे तौफीक दे सकते हो। कुक्ड एंड अनकुक्ड दोनों हालतों में फर्स्ट टाइम, या फिर इसी तादाद के पैसे दे सकते हो। कलर में डीप रेड, चाहे टाई, रुमाल, स्कार्फ कुछ भी रख लो, लेकिन डीप रेड होना बड़ा जरूरी है, एंड द ब्लैक। ये दो चीजें हैं जो हमारे जिमनाई वालों के लिए बड़ा जरूरी है। अब आते हैं कैंसेरियन, यानी कि हमारे वो शहजादे और शहजादियां जिनको कैंसर स्टार का गुरु माना जाता है। देखो, पहली चीज तो ये है कि यहां जितना भी कुछ इस वक्त आपकी पोजीशन को चेंज करने वाला है कैंसेरियन, ये याद रखना कि अब हिम्मत और जितना भी आपके अंदर ताकत थी, ये उस सब्र की वजह से एक बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ताला इस हफ्ते आपको देने वाला है। जिसको मन का करार कह लो, जिसको रूह का सुकून कह लो, वो चीज पहली दफा। दुनिया की हर चीज कुर्बान की जा सकती है सुकून के लिए। जो शांति है ना, इसके लिए इंसान पूरी कायनात की कीमत भी दे दे तो ये खरीदी नहीं जा सकती। तो ये आपको सुकून एक अल्लाह ताला जो कल्ब का दे रहा है, ये इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो आपके कोई अच्छे कर्म, कोई अच्छी चाल चलन, अच्छे मराकबे, इबादतें, या उसका सिला आपको दे रहा है। स्पेशली जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो शादी करना चाहते हैं, रिश्ता अज़दवाज में बनने वाले लोगों के लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। मोहब्बतें इम्तहान लेना शुरू कर देंगी। कहीं कहीं कैंचियां चलती हुई नजर आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, आपको कोई टेक ओवर कर सकता है। इसलिए अपने उन रिश्तों को बचाने के लिए कैंसेरियन आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर जिन करंट रिलेशन में हो, जिनके अभी कोई रिलेशन नहीं है, उनके लिए आउट ऑफ फैमिली से जो रिश्ते आएंगे 56% तक उनकी हां हो जाएगी। 2020 में ही उनका निकाह, रुखसती, दुआए खैर कुछ भी मुतवक्को है, जो कि अब इस हफ्ते में शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी और आपके पेरेंट्स की परेशानियां हो जाएंगी खत्म। जो भी पेंडिंग सदकात हैं वो देना बड़ा जरूरी है, वरना आपका स्ट्रेस, आपका दर्द शकीका ये इसी तरह रहेगा, जो कि अच्छा नहीं होता। स्टॉक मार्केट या जो भी प्राइस बॉन्ड वाले चक्कर होते हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप उसमें मैक्सिमम 5.2% तक लगा सकते हो। सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, आगे फिर हम आपको बताएंगे कि अब आपने बढ़ना है और क्या करना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे, जितनी भी बहनें जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल ये समझ लो कि गोल्डन शेक हैंड का टाइम है कि आपने हाथ में लाया इस लम्हे के साथ और आपने अचीव कर लिया, यानी कि बिना मेहनत और बिना मुशक्कत के आप उस टारगेट पे पहुंच जाओगे। जिनके पास जॉब नहीं है उन लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते आपको इंतजार करना है। सैटरडे से एक्टिवेशन मोड पे है आपके सितारे कैंसेरियन, सो हफ्ते के बाद कभी भी आपको जॉब आ सकती है, लेटर आ सकता है, आप सबमिट करवा दो। पूरी दुनिया में कहीं मकीम होना चाहते हो
तो आप लोगों को अगस्त के महीने को चुनना पड़ेगा, जुलाई को नहीं चुनना। जुलाई में सिर्फ पेपर वर्क कर सकते हो, लेकिन आपके लिए यह हफ्ता पेपर वर्क या बाकी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों के झगड़े अदालतों में हैं, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज को लेके, उसका फैसला इस हफ्ते बिल्कुल मुतवक्को नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, या आने वाले दिनों में होगा। आप लोगों की अगर कोई कहीं से रकम आनी है तो वो आपको मिलेगी, लेकिन जाहिर है संडे 3 PM के बाद आपके सितारे इस मूवमेंट में होंगे कि जिन पे भी दावा कर रहे हो कि हमारे पैसे दे दो, वो आपको तब तक दे देंगे। जल्दबाजी में किया गया फैसला आपको भारी पड़ सकता है। किसी महफिल में जब शरीक होगे तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा फैसला बातचीत में फाइनल मत कर देना, सोचने का टाइम जरूर ले लेना, क्योंकि चिड़चिड़िया बनाने वाले लोग जानते हैं कि अब आप सोने की कान हो और आपके कान में जो बात डाली जाएगी वो उस सोने की कान को निकालने के लिए होगी। दुश्मन की चालों को समझने की कोशिश करो। ये जो अपने प्यारे जो आस्तीन में पाल रहे हो, इनसे दोबारा वही चीज रिलेशन बना के गलती हरगिज मत करना। ये प्यार के झूठे दावेदार आपको नोचेंगे। रिलेशनशिप में बहुत एंगर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल करने पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आगे चलना आसान हो जाएगा। आप लोगों के लिए सफर जो है, छोटा या बड़ा, जरूरी अगर बहुत है तभी करना, वरना मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कुछ सफर इतना ज्यादा वसीला जफर बनेगा। स्क्रीन पर लिखा हुआ है या कबीरो या मुकीतो, ये दो तस्वीरें भाई साहब ये इसलिए जरूरी हैं कि आप लोगों को इस हफ्ते इसकी बड़ी जरूरत है। एक एक तस्बीह आपको पढ़नी है, पानी पे दम करनी है और पी लेनी। सूजी या हलवा, ये तादाद नहीं है, 250 ग्राम से लेके आप जितना चाहो बना सकते हो। उसके साथ रोटियां देना चाहो, कुछ भी देना चाहो तो सूजी या हलवा बना के दे सकते हो। और जो लोग दूसरे मुल्कों में, वो उसी तादाद के डोनेशन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हो। कलर में आपको पहनना है व्हाइट एंड पिंक। कौन से कलर हैं? व्हाइट एंड पिंक कलर। ओके, कैंसेरियन भी हमारे प्यारे मेरे ख्याल से सुकून में हो गए। और अब अफ्तारी कराते हैं हम असद वालों की। अफ्तारी तो हो गई खत्म, अब तो ईद शुरू हो गए। तो ईद की खुशी में हम आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आगे भी चल के देंगे, आपको अच्छा लगेगा। असद यानी लियो वालो शम्स ने एक करवट बड़ी ली है, जिसमें आपके सारे प्लान पोस्टपोन तो हो गए। आप लोगों ने जो जो मंसूबे किए वो उस तरह पाया तकमील तक नहीं पहुंचे। कुछ दुख और सुख आपने अब तक 2020 में जो पाए हैं, यकीन करो कि आप उन लकी लोगों में से हो, मतलब लियो वालों, जिनको शम्स की इतनी एनर्जी मिली है, जिसने आपकी पूरी लाइफ को बचाया है। ट्रैवलिंग से लेके फाइनेंस के जो इश्यूज थे, उनमें से उस हलचल में आप फंसे हुए नहीं हो, अब निकल चुके हो। अब आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है, जॉब, बिजनेस या वीजा या जो भी कुछ है, उसमें आप बड़ी आसानी से सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हो। आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, अचानक ही कहीं से रकम भी आ सकती है। जो भी कारोबार करोगे उसमें खातिर खा इजाफा और प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त या फिर कुछ मकान की बुनियाद रखना चाहो तो ये हफ्ता स्टार्टिंग है, आप आगे कभी भी उसका रख सकते हो। रकम जो इन्वेस्ट करनी है स्टॉक मार्केट में 43% से ज्यादा नहीं करनी। इनामी स्कीमों में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना। स्टूडेंट जितने भी हैं वो प्लान कर सकते हैं किसी भी और मुल्क में जॉब करने का, किसी भी और मुल्क में अगर आप जाते हो रिहाइश का, तो आप लोगों को जो प्लान करना है डेफिनेटली जुलाई 27 के बाद आपको प्लान करना है, ताकि आसानियां हो जाएं। तब तक आपने जो टारगेट अचीव करना वो मिल जाएगा। जिनकी नौकरियां तरक्की की वजह से नीचे ही ख्वार हो रही हैं, उनकी अचानक तरक्की हो सकती है। आपके बॉसेस थोड़ी सी पेचीदगी डाल देंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन आप अपने ब्रेन से, ब्रेनी होना थोड़ा, तो आप ट्रिकी वे से निकल जाओगे। एक कुछ नई जिम्मेदारी और नई जगह पे मूव होना जहां दिखाई दे रहा है, वहां तने तनहा जाओ या फैमिली अयाल के साथ जाओ, ये अपॉर्चुनिटी कुदरत की तरफ से आपको मिलेगी। आपके सब्र का इनाम ये दिया जा रहा है कि आप अगर औलाद वाले नहीं हो तो आप कंसीव कर जाओगे। जो भी बहनें हैं उनको अगर डॉक्टर ये कह चुके हैं आप जी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह बस देगा, तो ये समझ लो कि ये हफ्ता उसकी इब्तिदा है। तो आप लोगों को एडवांस में मुबारक। बेटा ये बेटी वाला सिलसिला जो है, आपको थोड़ा सा आंखों में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि मूवमेंट शम्स की जरा तेज होगी। वो जितनी तेजी से जाएगी, आपकी आंखें ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, जलन हो रही होगी, थोड़ा सा दूधिया सा दिखाई देगा या जाला। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा ले सकते हो। लेकिन ये मूवमेंट ऐसी है कि जो आपके लिए एक बातनी आंख ओपन करने का, उन लोगों के लिए
जो आबिदो जाहिद जिंदगी गुजार रहे हैं उन लोगों का एक स्टेप ऊपर आ जाएगा और अल्लाह की तरफ से जो मुराकबे करते हो उसमें आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। और जो आम लोग हैं उनको ख्वाबों के जरिए आने वाले वक्त की बशारत दी जाएगी। सो फॉलो करते रहो वही रूल्स, वही तस्बीहां या सारी चीजें। अखराजात में इजाफा दिखाई दे रहा है लेकिन आने वाले दिनों में वो उसको बैलेंस भी कर देगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता ओवरऑल बहुत मजेदार माना जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स जल्द अज जल्द आपको यह तैयारी करनी पड़ेगी कि अब आपको सब्जेक्ट बदलना है या नहीं बदलना। स्क्रीन पे देखो, या लतीफ हो या शकूर हो, ये दो तस्बीहां हैं हमारे लियो वालों के लिए। और दाल माश जो ब्लैक वाली है उसका सदका आपको देना है। नो काउंटिंग, 250 ग्राम से लेके जितना चाहो दे सकते हो या उसी तादाद के पैसे भी आप दे सकते हो, ठीक है। और कलर में आपको पहनना है सी ग्रीन और ग्रे कलर। ये वो कलर हैं जो इस हफ्ते आपकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर डालेंगे, ठीक है। खुश हो? नहीं हो खुश? हो तो जाओगे खुश, लेकिन आपसे ज्यादा जो खुश हैं हमारे ये लड़की वाले जो है ना, वर्गो वाले, इनके मरकरी सितारे की अगर हम बात करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एहतियात भी करनी पड़ती है। डर भी लगता है कि भाई ये मतलब कहीं कुछ कह ना दे। कहते कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बेज़बान जिंदगी गुजारने वाले वो लोग हैं जो दिल में रखते हैं, और जब दिल में रखते हैं तो इनकी कंडीशन ब्रेन की खराब हो जाती है, और जब ब्रेन की कंडीशन खराब होती है तो इर्द गिर्द के जो एटमॉस्फेयर है उस पे नजला गिरता है और वो सारे का सारा तहस नहस हो जाता है। आते हैं प्लान 1 पे। प्लान 1 आप लोगों के जो भी रोजगार के मसाइल हैं, जितनी हमारी बहनें हैं जिनकी जॉब का मसला, ये शादी का मसला, और जितने भाई हैं जिनकी तरक्कियां रुकी हुई हैं, उनकी भी जॉब और भी शादी वादी के मसले हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता शुरुआत है। लेकिन यह याद रखना कि सैटरडे 5 PM से यह काम शुरू होगा, जो कि आने वाले दिनों तक बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा आपकी जिंदगी में, जो कि बहुत अच्छा होगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, बिजनेस पार्टनरशिप, सिंगल प्रोप्राइटर के तौर पे या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें खातिर खा तरक्की यानी कि अपग्रेड वर्जन, रुके हुए कामों की तकमील और इब्तदाई तौर पे उस पाइपलाइन के आखिरी नुक्कर पे आके आपके सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिक्स, मीडिया, जितने भी लोग लॉ से जुड़े हैं, किसी भी फोर्स में काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, जो जमीनी काम करते हैं यानी जमीन जायदाद, मिस्त्री हैं, कोई जो कपड़ों का काम करते हैं, चाहे वो टेलर हैं, चाहे बुटीक है, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग 87% तक ग्रो करने वाले हो। आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अमेजिंग है। मेल मिलाप और मुलाकात की वजह से बॉडी में पेन हो सकता है, जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। छोटे बड़े सफर के लिए तैयार रहना है। थोड़ा सा एंगर दिखाई दे रहा है, जिसको कंट्रोल नहीं करोगे तो थोड़ी देर के लिए अपसेट हो सकता है पूरे घर का माहौल। आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो 67% तक टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो, लेकिन इसके लिए हार्डवर्क करना होगा। मराकबों में की गई दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी। आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों में सेटल होना, खरीदो फरोख्त करना, शादी ब्याह करना या ट्रेवल करना एक मामूली नौयत का काम होगा। जहां इज्जत और मर्तबे में इजाफा हो रहा है, वहां पे आप लोगों के एनिमीज एक्टिवेशन मोड में है 73% तक, जो कि बहुत ज्यादा होता है। आपके दुश्मन जो हैं बहुत स्ट्रांग तरीके से आपकी बुनियादों को हिलाने की कोशिश करेंगे। आप मजबूत हो, फिक्र मत करो। हम हर हफ्ते आपको तस्वीरें दे देते हैं। रोजाना सुबह उठ के पानी पे दम करके वो पी लिया करो, जितने भी स्टार्स वाले। तो आप लोग पूरे 24 घंटे तो उस हिसार में रहोगे, सेफ हो जाओगे। वैसे तो पूरे हफ्ते के लिए होता है, लेकिन अगर रोज एक दफा भी करोगे तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मूवमेंट आता जरूर है। लाइक बारिश होगी तो सब तो नहीं भीगेंगे ना। जिसके पास छाता होगा, अम्ब्रेला होगा, वो बच जाएगा। सो आप ऐसे बच सकते हो, ठीक है। आपकी थोड़ी सी भी एफर्ट जो है, अभी किसी महफिल में शरीक होना या किसी के साथ मेल मुलाकात के बाद आपकी जो थोड़ी सी भी एफर्ट है, उसका रिजल्ट बहुत बड़े पैमाने पे आपको मिलेगा। जो रिलेशनशिप में हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनकी खुशियां यानी उन लोगों के रिलेशनशिप की मजबूती 96.7% तक, ये बहुत बड़ी होती है तादाद, स्ट्रांग हो जाएगी। नजर बद से खुद को महफूज रखना है। कैसे रखना है उसके लिए भी हम बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। आपको बैंक से कर्जा नहीं लेना है। इस वक्त तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप किसी ऐसे काम में खुद को नहीं फंसा सकते कि जो कर्जा लेने के बाद आप लोडेड हो जाओ और फिर ट्रैवल या किसी और जगह पे हिजरत का सोचो तो फिर वहां भी प्रॉब्लम हो जाए। जो भी काम आपका रुका हुआ है, किसी भी पेपर या किसी हाँ के इंतजार में हो, तो वो इस हफ्ते नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक में 100% श्योरिटी के साथ जरूर आ जाएगी। स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ा चिड़चिड़ा मिजाज इस हफ्ते भी दिखाई दे रहा है, तो कंट्रोल कर लो यार। कंट्रोल करोगे तो काफी सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं, जो या मुइज़ो और या बसीरो, ये दो तस्बीहां हैं। 5 फ्रूट्स आपने सदके में देने हैं। क्या देने हैं? 5 फ्रूट्स।
एक ही तरह के हों, बनानास, ऑरेंज, कुछ भी जो भी है, दौरे हाजिर के फ्रूट हस्बे तौफीक 5 या 5 से कई गुना ज्यादा देना चाहो दे सकते हो या पैसे दे सकते हो। स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर है वर्गो वालों आप लोगों का, इसलिए आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। वर्गो के बाद हमारी बारी है द लिब्रा, मीजान वाले खुश हो। पहली चीज तो यह है कि ज़ोहरा ने एक टर्न लिया है जो कि 67.2% को जंप करके 81% पे आया। इसमें खानदानी झगड़े आपके खत्म हो जाएंगे। इसमें बहन भाइयों के साथ अगर रकाबत है तो वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। जमीन जायदाद से मुतालिक जितने भी मसाइल हैं वो थोड़े से सर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस हफ्ते आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अगले हफ्ते कानूनी तौर पे आप उसको क्लीन कर लोगे, डरने की जरूरत नहीं है। बैंक से कर्जा लेने वालों के लिए बड़ी आसानी से वो कर्जे आपको मिल जाएंगे। वीजा इमिग्रेशन के मसाइल लटक जाएंगे, जिसका ताल्लुक अभी आगे चल के हम आपको मजीद हफ्तों में बताएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो काम आपका हो चुका है, समझ लो। जो भी आप सोच रहे हो वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड की हम बात करें, लेकिन थोड़ा तूल पकड़ने के बाद, स्ट्रेच होने के बाद आपके सामने आएगा। जिन लोगों के पास पैसों की कमी हो गई, कामकाज नहीं मिल रहा, जिन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मालूम नहीं, अब वक्त जाहिर है कोरोना डाउन, ये जो लॉकडाउन है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद आपको क्या करना है, 2 नई राहें निकल आएंगी। जो होम बेस्ड जॉब है या जो सामने नजर आने वाली जॉब है, इन दोनों में तरक्कियां दिखाई दे रही हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेट वर्जन पे हुआ, लेकिन अब बस प्लान हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक किन किन के साथ है, उन लोगों के साथ आपके रवाबित होना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आप मेल मुलाकात, बातचीत, मैसेज, ईमेल, कॉल, ये पूरे का पूरा इसमें अपने आप को बिजी रखना, बल्कि गर्क रखना, क्योंकि यही चीज है जो आपको इस हिसार से निकालेगी, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करेगी। अब आप लोग सफर पे जाना चाहो, किसी और मुल्क में नकलो हरकत करना चाहो, नकल मकानी करना चाहो, तो ध्यान रखना होगा आपको अपनी कीमती अशिया और बैकअप पे। बैकअप मतलब आपके पीछे अहलो अयाल क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, ये चीज आपको खा जाएगी जो ऑलरेडी बहुत मुतासिर हो चुके हो। कोई एक नया पैगाम कहीं से मौसूल होगा जो आपकी पूरी जिंदगी को खुशगवार बना देगा और आपका मूड भी अच्छा होगा, ताजा दम हो जाओगे। किसी रिलेशन में अगर जाना चाहते हो तो उसका मैच करवाने के बाद आपको क्विकली डिसीजन लेना होगा, जो कि बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। मोहब्बत करने वालों की जिंदगी में काफी ज्यादा तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही अमेजिंग तौर पे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में बदलते हुए नजर आ रही हैं। आप लोगों के लिए जाहिर है न्यू मून निकला है, न्यू मून के साथ ही आप लोगों का स्ट्रेस लेवल 5.2% तक नीचे जाएगा। लेकिन नजरे बद वाली जो सिचुएशन है, यानी इतने प्यारे लगो ही ना यार कि नजर ना लगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी हो या फिर आपकी जात, आपके टैलेंट के ऊपर यह नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। तो इससे बचने के लिए हम आपको तस्बीहां हमेशा देते हैं, स्क्रीन पे आ रही हैं, या राफे हो या समय हो, ये आपको पढ़नी है तस्बीहां, और गुड़ देना है सदके में, या येलो रंग की स्वीट्स देनी है, लाइक लड्डू हो गया, जर्द पतीसा हो गया, जो भी चीजें येलो रंग की होती हैं मिठाई में, या फिर गुड़ दे सकते हो। तादाद इसकी कोई नहीं है, 100 ग्राम से लेके आप जितना चाहो ये दे सकते हो, या उसी तादाद के आप पैसे दे दो। सदके में सबसे ज्यादा बेहतर ये पैसा ही होता है। कलर में आपको रेड एंड ब्लैक पहनना है, लिब्रा वालों, रेड एंड ब्लैक, ये दोनों कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते के कलर हैं। और नाउ टाइम फॉर द अकरब एंड द स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले खुश हो जाएं, थोड़ा सा आप लोगों को भी हम बता दें भाई कि आप लोग क्या करने वाले हो। ओके, अभी अकरब वालों के लिए कुछ चीजें हैं भाई, जिसमें आप लोगों को ये रहा, एक चीज तो ये याद रखो कि बहुत सारा आपने अभी जो सख्तियां देखी हैं अपनी जिंदगी में, उस सब्र की वजह से कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, कुछ नए लोग मिलने वाले हैं जो आपके फाइनेंसेस की अगर बात करें उसको बढ़ा देंगे, यानी बढ़ जाएगा। आप किसी नए कारोबार या बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर जिन पुराने बिजनेसेस में चल रहे हो उसमें भी एक्टिव मोड पे आप आ सकते हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, फौरन फौरन ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बहुत बुरे जिनके कारोबार चल रहे थे या जिनकी जॉब में तरक्की नहीं हो रही थी, नेक्स्ट वीक से उन लोगों को, ट्यूसडे नेक्स्ट वीक से वो जाहिर है काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते मेल मुलाकात या बातचीत से आपकी इज्जत मर्तबा बढ़ सकता है। मीडिया, सोशल मीडिया वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उनकी तरक्की हो सकती है, नई राहों पे जा सकते हो, बट बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि यहां पे छुई मुई का मलका भी दिखाई दे रहा है, यानी हल्की सी आहट आपको बीमार भी कर सकती है, चाहे वो बुरी नजर है चाहे कोई और सिचुएशन है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है आप लोगों को यह एहतियात की बड़ी जरूरत करनी पड़ेगी।
कोई भी एक शख्स फैमिली में कोई डिमांड कर सकता है भाई साहब, कोई ऐसी बात कर सकता है जिससे मिजाज आपका बरहम हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है आपका। इस जगह पे आपको कूल रहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना, वरना ये पूरा हफ्ता आपका ऐसा ही रहेगा। जितने लोग बाहर सेटल होने वाले हैं उन लोगों को फ्यूचर में प्लान करना है। यह हफ्ता ऐसे ही निकल जाएगा आपका, थोड़ा सा जोश वलवला दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हफ्ते पेपर वर्क करोगे तो फायदा होगा। जायदाद की तकसीम वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दौर शुरू होने वाला है। याद रखो कि जिंदगी में अब जो लम्हा आने वाला है, फाइनेंस को अगर लेना है तो आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा होगा। जो अभी स्ट्रगलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जॉब फाइंड कर रहे हैं, जो दुनिया को ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब हमने क्या करना है, उन लोगों के लिए भी बहुत कमाल सिलसिला शुरू होने वाला है। नए लोगों की नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, 37% से ज्यादा। नो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, लॉटरी, प्राइस बॉन्ड बहुत कम से कम 6.2% तक ही लगाना है ताकि आपको फायदा हो। ज्यादा बहस मुबाहिसा नजर आ रहा है इस हफ्ते, ज्यादा फालतू का टाइम गुजार रहे हो, उस बहस मुबाहिसे से आपके लिए तकरार से बचना और रास्ते खुल जाएंगे। आप लोग थोड़ा अपने आप के ऊपर फोकस करो। देखो रूहानी तो हो, लेकिन आपका वो जो एंगर है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऐसा मर्दोजनी होना चाहिए जो आपके मिजाज को समझे। बहुत ज्यादा जो भी नशावर चीजें हैं ये आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। जितने भी हमारे बहन भाई बहुत ज्यादा, चाहे वो स्मोक करो, चाहे कुछ भी चीज लो, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में आप अपने घर जायदाद को हिजरत करते हुए, खरीदते और बेचते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जिसमें फायदा ही फायदा दिखाई देगा। सो प्रॉपरली उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हुई, उन लोगों की शादियां गैर खानदानों में होने की तवक्को दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो वालों, ये देखो स्क्रीन पे क्या आ गया, या खालिको या बासितो, ये है वो तस्बीहां जो आपको पढ़नी है। बर्ड फूड है 250 ग्राम, यानी बाजरा, रात का बचा हुआ खाना, या परिंदों को कोई भी किसी भी मुल्क में हो तो ये खाना दे सकते हो स्कॉर्पियो, या फिर उसी तादाद के पैसे दे सकते हो। लाइट ब्लू, हल्का नीला और ब्राउन कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते की सिलेक्शन है जिसका पहनना बड़ा जरूरी है। स्कॉर्पियो के बाद है द सजिटेरियस, द लेजेंड्स, कॉस वाले। देखो यार, मुश्तरी पहुंच चुका है वहां जहां पे आप लोगों ने अब तक इंतजार किया। बहुत सारे लोग हैं शायद इस आस में होते हैं कि हर हफ्ते हमारी जिंदगी के बेहतर मोमेंट आते हैं, पर हमें नजर क्यों नहीं आते? इसलिए कि आप एफर्ट नहीं करते हो, इसलिए कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हो, वेट कर रहे हो जिन पे आपने तकिया किए हुए है कि यही हैं जो हमें इस हिसार से निकालेंगे, जबकि आप समंदर हो और आप नदी नालों के इंतजार में हो। आपको अपने जैसे किसी बड़े सी का इंतजार करना था, तो ये वो हफ्ता शुरू हो चुका है 2020 का। जाहिर है ये जो पूरे का पूरा वीक है आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। मुश्तरी की पोजीशन इस वक्त जाहिर है 67 को क्रॉस करते हुए 81.3% पे पहुंची है, जहां पे हर मुमकिना की गई मुश्किल से मुश्किल काविश जो है उसका फल आपको मिल जाएगा। वो दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर, वीजा, इंटरव्यू, इमिग्रेशन के मसाइल हों, या फिर वो शादी ब्याह से जुड़ी हुई चीजें हों, ये सब कुछ हल होता हुआ दिखाई दे रहा। आने वाला जीवन मुबारक हो आपको, क्योंकि आप ट्रैवल तो कर ही रहे हो, लेकिन नई वो जो एक जीवन की सोच है, एक साथी की सोच है, इसमें मोहब्बत की परसेंटेज कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। छुपे रुस्तम है, एड्डा प्यार, लेकिन चेहरे पे नहीं आने देते। छुपे रुस्तम इसलिए हमने कहा, बहुत सारे आपके हिम्मतों को तोड़ने वाले लोग आपके इर्द गिर्द भागेंगे, दौड़ेंगे, जो ये कहेंगे कि जी आप अच्छे लोग नहीं हो, आपके साथ ऐसा होना चाहिए। किसी के साथ बहस भी हो सकती है। जाहिर है इस हफ्ते मेल मुलाकात आपकी रहनी है, चाहे वो फोन के जरिए हो, लेकिन थोड़ी सैडनेस दिखाई दे रही है। आप अपना वो वाला रंग किसी को मत दिखाइएगा जिसमें एंगर होता है, गुस्सा होता है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेरे अजीजों, ठीक है? तो आप लोगों की खुशियों के हुसूल के लिए अल्लाह ताला ने कुछ नई चीजें दी हैं। स्टूडेंट्स खास तौर पे बड़े टॉपर में रहेंगे, आप लोगों के लिए नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। जमीन जायदाद की अगर तकसीम के इंतजार में थे तो वो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी से आ जाएगी। लेकिन हेल्थ का ख्याल रखना, कोई मुज़र सेहत चीज या ओवर ईटिंग या इस तरह के मुरगन खाने आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं। इस हफ्ते हाईलाइट यही है, तो थोड़ा सा एहतियात कर लेना। जहनी सुकून के लिए फैमिली को टाइम देना होगा, कहीं आना जाना पड़े तो बड़ा केयरफुल होके जाना है, लेकिन जरूर जाना। दूसरे लोग जो आप पे तोहमत लगाने वाले थे वो टल जाएंगे, जादू टोना इस हफ्ते पे असर नहीं करेगा, लेकिन नजर बद वाली जो सिचुएशन है इस पे आपको एहतियात करनी है।
आमदनी आपकी थोड़ी सी जो आने वाली थी वो पोस्टपोन हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से आपको बहुत ज्यादा धन दौलत मिलेगा, लेकिन जितने भी पैसे इस वक्त आपने सेव किए वो सारे के सारे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसमें 60% से ज्यादा आप पैसों का इस्तेमाल करोगे तो नुकसान हो जाएगा। स्टूडेंट से गुजारिश है कि दूसरे मुल्कों में अगर पढ़ना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, या वो लोग जो दूसरे मुल्कों में जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम है, प्लान कर लो। कोई भी आपका करीबी रफीक या हबीब आपको उस मकाम तक पहुंचा सकता है। स्क्रीन पे आ रहा है या जब्बार हो और या बारियो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। जो सदका देना है आपको वो राइस है 500 ग्राम, आधा किलो, कुक्ड एंड अनकुक्ड दोनों हालतों में आप चावल दे सकते हो, या फिर उसी तादाद के पैसे दे सकते हो। कलर है पर्पल एंड द व्हाइट, ये दो कलर हैं सजिटेरियस वालों जो आप लोगों की जिंदगी को बदल देंगे। नाउ टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न। जितने भी हमारे जद्दी वाले हैं उन लोगों की जिंदगी के बहुत सारे सवाल जो एक जगह पे आकर रुके हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, जो कोई कोर्स करने वाले हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों को अब तक अगर कामयाबियां नहीं हुई तो ये वो टाइम है जहां से अब आप इतना फ्लाई करोगे। देखो जोहल की पोजीशन 89 और 93 के बीच में ही सर्कल ले रही है। इसका मतलब कि आपकी जहां कयाम गाह है, जहां रिहाइश है, वहां पे एक नया सितारा फूटेगा जो आपके ज़हनी सुकून का बायस होगा। आने वाले दिनों में अभी जो होप रख के बैठे हुए हो आप, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी से हो, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो, आपकी अपग्रेड वर्जन समझ लो शुरू हो गया। अब आपने जो जो प्लान करना है वो खातिर खा कामयाबी और तरक्की होगी। आपका नाम उस चीज की जमानत हो जाएगी कि आपके नाम पे लिए गया कारोबार, बिजनेस, प्राइस बॉन्ड, सोना वो हमेशा फायदा ही देगा। सो लक नेम की जो है एक्टिवेशन मोड पे है। आप लोगों को इर्द गिर्द के लोग बहुत स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका सब्र और आप लोगों का एक जो लविंग बिहेवियर है उस चीज पे पूरे का पूरा हावी हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, नजरें बद लग सकती है, लेकिन थर्सडे को अगर आप बहुत ज्यादा तैयार होकर कहीं मेल मुलाकात या कहीं आने जाने का प्लान कर रहे हो तो जो तस्बीह मैं दूंगा उसका इस्तेमाल जरूर करना है, उसको पढ़ना है, सदका भी जरूर दे देना है। जिनकी औलादे नहीं है जद्दी वाले, उन लोगों की औलादे हो जाने के चांसेस हैं, और जो हमारे बहन भाई हैं जिनकी शादियां मुतवक्को हैं उन लोगों की खैर आफियत से शादी हो जाएगी। लेकिन जिनके पास रिश्ते नहीं है, फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली, 67% तक सक्सेस रेट दिखा रहा है इस वक्त आपका जोहल। जाहिर है जोहल अगर इतनी ज्यादा परसेंटेज दिखाता है तो उसका मतलब है कि कामयाबी आपके दर की लॉन्ड्री बन जाएगी। कुछ गलतफहमियां जिनको निकालना या डायलॉग या कम्युनिकेशन के जरिए बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना आप माइग्रेन का शिकार रहोगे या बॉडी जितनी भी पेनफुल होते हैं चीजें वो रहेंगी। मैदे के प्रॉब्लम्स जिन जिन लोगों को है, शुगर का जिन लोगों को मसला है या हार्ट की डिजीज है, वो 37% तक कवर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अचानक बैठे बैठे कहीं से ऑफर आ सकती है, जॉब लेटर है, कॉल लेटर है, अपग्रेड वर्जन है, तो वो आपके काम का आ सकता है। शराकतदारी आपको सूट करेगी, सरे फहरिस्त रहोगे। मजहब के मामले में आपके जितने भी मराकबे किए गए हैं उसमें सुकून पाओगे। तो आप परवरदिगार के साथ जो ताल्लुक है वो जरूर रखो। आपकी इज्जत, शोहरत, मर्तबे में इजाफा होगा। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जहां पे आप लोगों को लगता है कि कंपटीशन सख्त है, वहां पे आपको बीट करने वाले बड़े कम होंगे। सो अब आपको कैप्रिकॉर्न पढ़ना क्या है, या अजीज हो या वहाब हो, ये दो तस्बीहां इस हफ्ते आपको हर हाल में पढ़नी है। फूड फॉर द थ्री पीपल, फूड फॉर थ्री पीपल, 3 लोगों को खाना खिलाना है आपने, चाहे वो घर से बनाए, बाहर से खरीदें या कुछ भी करें। लेकिन ये याद रखना कि दिस इज खाना फॉर द सदका। आप घर पे जो बनाते हैं वो सदके के तौर पे आप किसी को भी खिला दो, और बताने की भी जरूरत नहीं होती बाज़-औक़ात। लेकिन अगर आप पैसे दे देते हो 3 लोगों के खाने के तो वो बड़ा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ब्लैक एंड येलो कलर है भाई साहब, ये आप पहन सकते हो और बहुत सारे आपको हो जाएंगे फायदे। कैप्रिकॉर्न के बाद हमारे पास हैं एक वेरियस वाले, वो हमारे दोस्त जो उदासी के समंदर में गर्क हैं। आपको जोहल एक और खुशखबरी देने वाला है कि अब आपके वो दिन खत्म हुए जब आप रोया करते थे अपने फाइनेंस, पैसे और रिलेशनशिप की वजह से। देखो, तामीरी किरदार अदा करने में कायनात में एक्वेरियस वालों का एक बड़ा हाथ होता है। सोच, जीनियस लोग, एक्टिव, बहुत ज्यादा मिजाज जिनका तेज चल रहा होता है, उन लोगों के लिए बहुत आला जिंदगी है। लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जो सेंसियर हैं वो नहीं मिल रहे होते। गलत एडवाइस करने वाले लोग आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से जोहल तो ताकत दे रहा है आप लोगों के एक्वेरियस वालों, लेकिन आप उनकी सुन के चलते हो। अब आपको अपनी सुननी है। जितने भी दरपेश मसाइल हैं आपके वो खत्म हो जाएंगे। आमदनी में इजाफा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हफ्ते जाहिर है ये प्लानिंग का हफ्ता है। इसमें अखराजात
बहुत ज्यादा हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। दिल के सुकून के लिए आप जहां भी जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती है। फैमिली, रिलेशन, मोहब्बत, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें दिखाई दे रहा है, जिसको आपने अपनी जबान बंद करके काबू पा लेना है। ये भी हम जानते हैं। आपने अपनी हदों को जो एक कैद करके रखा हुआ है कि आपकी हद ये है, उससे आप बड़ी आसानी से निकल जाओगे। कुछ फैसले करने पड़ेंगे, यानी रिलेशनशिप जिनके बिल्कुल टूट रहे हैं, अदालतों में मुकदमे, वो तलाक वलाक की सूरत हाल पे है, उन लोगों को कुछ कड़वे फैसले करने, लेकिन प्लीज सोच समझ के करना, क्योंकि उसके बाद काफी लंबा एम्प्टी फ्रेम है जिसमें आप लोगों को दूसरा रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा। गैर खानदानों से शादियां बहुत जल्दी पक्की हो जाएंगी और अपने अपने घरों के हो जाओगे। प्रपोजल भी आएंगे। मां बाप में से जिसकी भी हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, लेकिन आपके जबान का मरहम उनके लिए बड़ा जरूरी है। तयशुदा प्लान में तब्दीली हो सकती है। 100% जो भी आप प्लान कर रहे हो वो अपने टाइम के मुताबिक नहीं जाएगा। आपको अपनी सलाहियतों पे भरोसा है, पैसा कमाने वाले हो तो आप बहुत ज्यादा धन दौलत कमाओगे, लेकिन इसके लिए आपको राइट पर्सन को चुनना है कि किसके साथ गठजोड़ करने के बाद आप पैसा कमाओगे। कोई ये खुशखबरी मिल सकती है, कहीं सफर के लिए तैयारी पकड़ लो, क्योंकि आने वाले दिनों में छोटे या बड़े सफर और हिजरत के लिए भी आपको तैयार रहना। पोजीशन 67% पे है। जाहिर है बहुत सारे लोग आपके बैक पे जादू टोना सिफली करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना है ये देखना होगा। दौलत के हुसूल के लिए की गई कोशिशें आपको बहुत फायदा देकर जाएंगी। तरक्की के चांसेस हैं। थोड़ी सी भी बात करोगे अपने बॉसेस के साथ, यही राइट वीक है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। लेकिन एक काम का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जहां पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, महबूब का है या ऑफिस में, उस सियासत का हिस्सा बनने से गुरेज करना। कोई बदनामी, कोई एक हल्की सी आपके ऊपर तोहमत भी लग सकती है, इसलिए कोई ऐसा मैसेज, फोन कॉल या कोई चीज जो आपकी बदनामी का बायस बने, उससे दूर रहना। इनसे बचाने के लिए आपको दे रहे हैं ना, या कुद्दूस हो या मोमिन हो, आपको ये तस्बीहां पढ़नी है जो आपको सदका देना है। मीट विद बोन, गोश्त जो है हड्डी वाला, इसकी कोई तादाद नहीं है। आप एक पाव से लेके जितना चाहो दे सकते हो। इंसानों, जानवरों, परिंदों, किसी को भी खिला सकते हो, ये आपका सदका है, या कैश दे दो आप। कलर है पिंक एंड ग्रीन। ये दो कलर आप लोगों की जिंदगी को तब्दील करके रख देंगे। आपके बाद द लास्ट स्टार है हमारा पाइसेस। देखो पाइसेस वालों, पहली चीज तो ये है, आप आते लेट हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां होती हैं जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। मुश्तरी ने एक बड़ी करवट ली है, जो कि आगे चल के एक नई जो प्रॉब्लम आने वाली थी आप लोगों के माशी सूरत हाल की, फाइनेंस कैपिटल जो जनरेट हो रहा था, उसमें एक डका लग रहा था, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर नजर आ रहा है, जिस पर मुझे डाउट था कि इस हफ्ते शायद ये नहीं होगा। ये हफ्ता आप लोगों के नए कारोबार, करियर या फिर बिजनेस या जॉब को चेंज करने या उसके बीच में डिस्कस करने, डायलॉग्स के जरिए उसको हल करने का बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है। किसी और मुल्क में रिहाइश अब 100% दिखाई दे रही है। जो अपॉर्चुनिटी होगी, ऑफर आएगी, मिलेगी, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो वीजा आपका जल्द हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में फौरन क्विक एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात उस्तवार होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए बड़े जरूरी हैं। आपको बैकअप बनाना है। कोई दोस्त आपसे फायदा उठाते हुए, कोई कुलीग या करीबी लोग आपको यूज करते हुए अपनी बेबसी आपके सामने रखेंगे। अगर कोई कर्ज मांगने का तकाजा करे तो नहीं दीजिएगा, अगर दे दिया तो फिर वापस मिलने के चांसेस 2.2% है। बस बैठे रहना 2 साल तक। दूसरे ये है, आप लोगों के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा हेल्थ के इश्यूज जो थे वो कभी इस तरह रहे नहीं। ज्यादातर ब्रेन आप लोगों को आधे दर्द का, जो आधे सर का दर्द होता है, दर्द शकीका या अरकन निसा की जो प्रॉब्लम है या बड़ी आंत के मसले हैं, ये अब कवर हो रहे हैं 47% तक, लेकिन इस पर टाइम लगेगा और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यानी अब आपकी नई दोस्तियां, नई रिश्तेदारियां और नई सूरत हाल से जुगाड़ करते हुए आप उस मकाम पे पहुंच जाओगे जिसके लिए आपने जिंदगी भर स्ट्रगल की है। स्टूडेंट्स कामयाब होंगे हर हाल में, उनकी कोई सपली शपली वाला चक्कर नहीं, लेकिन वो अगर आती है तो अपने टारगेट पे पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरे शहरों और मुल्कों में हुकूमत कायम करने वालों के लिए बड़ा स्ट्रांग है। इस खरीद और फरोख्त, जमीन जायदाद, लोहा, उसके लिए बहुत औसम टाइम है मेरे दोस्तों। आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। नजरबद इस हफ्ते लग सकती है आप लोगों को, लेकिन डे है वेडनेसडे, यानी बुध वाले दिन और इतवार वाले दिन 5 बजे PM से शुरू होगा और रात को 11 बजे तक, ये दोनों दिनों में ये साते हैं, इसलिए एहतियात करना। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं थोड़ी सी, खानदान वालों का कोई तकाजा हो सकता है, अपनों का कोई तकाजा हो सकता है, जैसे अगर आपकी इख्तियार में है तो जरूर पूरा कर देना। आपकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत अगर कहीं कैंची चलती हुई नजर आ रही है तो वहां खामोशी बड़ी जरूरी है।
आमदनी और अखराजात से दिल बर्दाश्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पे आपको कोई हार्ड टाइम दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा पाइसेस वालों। बाकी जाहिर है ईद के बाद ये सिलसिले नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे 4 बड़ी चीजों को बिल्कुल क्लीन करना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इमिग्रेशन वीजा वो वाला जो प्रॉब्लम था, तीसरा आपके फाइनेंसेस के, और जाहिर है आपके जहां पे हेल्थ या रूहानी मसाइल हैं वो भी कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो या रहमानो और या सलामो, ये परवरदिगार के इसमें मुबारक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। सदका आपको देना है चीनी का 1 किलो यानी शुगर, या फिर इसी तादाद के पैसे, और जो कलर है आपको पहनना है ग्रे एंड ब्लू। ये तो पाइसेस वालों ये आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है जो आप लोगों को करना है। अब जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होने वाली है। ये पूरा हफ्ता आता है निकल जाता है, लेकिन परवरदिगार हमें 7-7 दिन की मोहलत नहीं देता है। एक लम्हे में कहानी बदल जाती। जो लोग जहाज में बैठे ये प्लान कर रहे थे कि हम अपने अजीजों अकारिब या घर वालों के साथ जाके ये प्लान करेंगे, उनके व्हाट्सएप या उनके मैसेजेस जब चेक करोगे तो उन्होंने पूरे पूरे हफ्ते और महीनों की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन सामान 100 बरस का होने के बावजूद एक पल की खबर ना होना, यह है परवरदिगार। वो कहता है इरादा तू करता है, उसे पूरा मैं करता हूं। और जो इरादों को पूरा करने वाला है परवरदिगार, अगर वो ये चीज दे ही नहीं रहा, आप तक कोई चीज पहुंच ही नहीं रही सही, तो उसके लिए लड़ने झगड़ने की बजाय उसके साथ ताल्लुकात अच्छा करने की जरूरत है। परवरदिगार ये ईद आप लोगों के लिए खुशियों का सामान लेकर आए। दूसरे इर्द गिर्द के लोगों का जरूर ख्याल रख लीजिएगा। जहां सदका खैरात हो वहां थोड़ा थोड़ा करके देते रहो, क्योंकि उस जहां में सिर्फ हाथ का यहां पे दिया यही काम आएगा। दुआ करते हैं परवरदिगार से मेरे मालिक इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार। पर इलाहा जितने भी लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा मेरे मौला। जिसके मन में जो अरमान है परवरदिगार, उसके मन के अरमान पूरे कर दे परवरदिगार। ये खूबसूरत सा समा है, ये पूरा हफ्ता, ये पूरे लम्हात तेरे दी हुई ईद के हैं परवरदिगार। हम सब के लिए हर दिन ईद का बना दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके परवरदिगार, जो इस जहां से जा चुके हैं उनके जो लवाहिकीन हैं पीछे, उन्हें सब्र की तौफीक अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। जनाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की चादर का वास्ता है, जो बे औलाद है मेरे मौला उनका औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के ख्वाहिशमंद है उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर, अच्छे नसीबों के साथ। जो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, खैर आफियत से उनको उनके घरों का बना दे मेरे मौला। नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान मिला दे उनको, उनकी जिंदगी में मोहब्बतें भर दे। जो रिश्ते टूट रहे हैं परवरदिगार, उनकी रगों में लहू की जगह मोहब्बतें भर दे। हम सबको साबिरों और शाकिरों में से उठाना मेरे मौला। हमारे रिश्तों को बचा ले मेरे मौला। उन नेक लोगों का वास्ता है तुझे जिसकी खातिर तूने ये कायनात तख्लीक की। उन पाक हस्तियों के वास्ते जो बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फरमा। हमारे दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें। जो काम काज कारोबार कर रहे हैं उनको तरक्की अता कर, कामयाबी अता कर। हम जिस घर, जिस जगह, जिस मुल्क, जिस शहर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे मेरे मौला। हमारी जान माल जिंदगी की हिफाजत फरमा। तो जब वास्ता है बीमार करबला का, जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, इन्हें सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे। कोरोना के जहां जहां भी असरात है मेरे मौला, इसे रफा दफा कर दे। तेरी ही ताकत है परवरदिगार, हम पनाह मांगते हैं परवरदिगार। जितने भी अजाब या इम्तहान है हमें सुरखरू कर दे। हम सबकी हिफाजत फरमा। जो इस जहां से जा चुके उन्हें जवारे रहमत में जगह दे मेरे मौला। उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और जो हमारे साथ हैं इनको हमारे सरों पे कायम दायम रख। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप के अरमान या उनके खास अरमान है परवरदिगार, उनको कामयाबी अता कर, उनके जहनों को वुस्अत अता कर। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर खुशियों भरा अपना गहवारा अता कर दे। जो मुसाफिर कहीं आया जा रहे हैं उन्हें खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे मेरे मौला। जितने भी लोग वीजा इमिग्रेशन की वजह से परेशान हैं उनके वो मसाइल हल कर दे। असीरान करबला के वास्ते जो मेरे बहन भाई जेलों में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुमशुदा है, लापता है मेरे मौला, उनको उनके अजीजों अकारिब से मिला दे। जल्द अज जल्द उनको एक कर दे, उनके गुनाहों को बख्श दे। हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला परवरदिगार। ये जो खुशियों के लम्हात देते हैं सदा इसी तरह कायम व दायम रख। हमारे कलेजों को इतना वसी कर दे कि दूसरों के काम आ सके मेरे मौला। ये हाथ हमेशा तेरी बारगाह में फैले रहे। तो अपना फकीर, अपना गदागर, अपना भिकारी बना के रखना मेरे मौला। इस जबी को किसी और के सामने झुकने न देना। तेरी तरफ लौट के आए तो मेरे मौला पाक साफ हो, हमारी आंखें झुकी हुई ना हो, हम शर्मिंदगी से तेरे सामने ना आए मेरे मौला। हम सबको बदल दे परवरदिगार, हमारी राहों को बदलते, हमारे गुनाहों को माफ फरमा।
तो खुद कहता है समंदर जितने गुनाह हो दिल से माफी मांगो तो माफ करता हूं मेरे मौला, हाथ जोड़ के तुझसे भीख मांगते हैं हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे, और दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुमा आमीन। अब सब लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप लोगों की आने का यहाँ पे। मैं आप लोगों को दिल से ये कहता हूं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके मन के सारे अरमान पूरे करे, कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, और ये ईद की खुशियां दोबाला हो जाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, सलामत रहिए, और अगर सांसों ने वफा की तो एक बार फिर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत सा प्यार, पामाने खुदा।